बच्चों, पिछले दिन आपने डायरी का एक पन्ना में पढ़ा कि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लोग सभी ज़ोर और शोर से तैयारियां कर रहे थे। पूरे नगर को सजाया गया था, सभी पार्कों को भी सजाया गया था। लोग बहुत अधिक संख्या में जुलूस लेकर के पार्क में पहुंच रहे थे और वहां झंडा फहरा रहे थे। वे झंडा फहराने के द्वारा यह संकेत दे रहे थे कि अब उन्हें अंग्रेज़ी सत्ता कबूल नहीं है। वे अंग्रेज़ों का बहिष्कार कर रहे थे। और यहाँ पर केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही थी। और विद्यालय की सभी लड़कियां, विद्यार्थीगण भी, वे लोग भी झंडा लेकर के आगे बढ़ रहे थे। विद्यालयों में भी झंडा फहराया जा रहा था। इस दिन मूल जुलूस था सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया जुलूस। वे अपने लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराने जा रहे थे और वहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़नी थी और झंडा फहराना था। पुलिस जानती थी कि इस तरह से यदि उन्हें छोड़ दिया जाए तो बहुत अधिक संख्या में लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस समय पुलिस भी पूरी चौकस थी और पुलिस ने उन्हें रोका भी, सुभाष बाबू को रोका भी। और सुभाष बाबू के सारे दल के पर उन्होंने ज़ोरदार लाठियों से भी वार किया। लोग बहुत घायल भी हो रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति थे क्षितिश चटर्जी। क्षितिश चटर्जी के सिर पर भी ज़ोरदार डंडा पड़ा था। उनका सिर पूरा फट चुका था, पूरा खून बह रहा था। लेखक फिर कहते हैं कि इधर यह हालत हो रही थी और उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थीं और घोषणा पढ़ रही थीं। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थीं। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। वॉलंटियर का अर्थ होता है स्वयंसेवी। इधर सुभाष चंद्र बोस अपने कार्यकर्ताओं के साथ मॉन्यूमेंट तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उन पर लाठियां पड़ रही थी। सुभाष चंद्र बोस कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे थे, वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। वहाँ उस तरह का माहौल था। और दूसरी तरफ जो स्त्रियां थीं उन्होंने एक कार्य कर दिया। वे सीधा स्मारक के पास पहुंच गई, मॉन्यूमेंट के पास पहुंच गई और उनकी सीढ़ियों पर चढ़कर, मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहराने लगी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा वो पढ़ रही थी। अर्थात जो कार्य होना था वो स्त्रियों ने बखूबी कर दिया। बहुत अधिक संख्या में स्त्रियां आई थी, थोड़ा बहुत नहीं था, बहुत बड़ी संख्या थी। और सबके पास झंडा था। सभी लोग अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जोश से भरे हुए थे। और जो स्वयं से भी आए थे, वॉलंटियर आए थे, वे कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे थे। पुलिस उन पर लाठियां बरसा रही थी, पीछे हट ही नहीं रहे थे। एकदम डटे हुए थे स्वतंत्रता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प लेकर, और हटने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाज़ार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहाँ से चलीं। साथ ही बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। यहाँ पर स्त्रियों की बहादुरी का वर्णन किया जा रहा है कि सुभाष बाबू को तो वहाँ पर पकड़ लिया गया और उनको गाड़ी में बैठाकर लाल बाज़ार थाना, वहाँ पर लॉकअप में भेज दिया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही स्त्रियों ने झंडा फहरा दिया, प्रतिज्ञा भी पढ़ ली। बहुत बड़ा जुलूस बनाकर, जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी, वहाँ से चल दी। अब उनके पीछे पीछे भी बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा आदमी घायल हुए।
धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लाल बाज़ार भेज दिया। क्या हुआ था, पुलिस बीच बीच में थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, वे लाठियां नहीं चला रही थी, तो उन लोग को लगा कि नहीं बरसाएगी पुलिस। लेकिन फिर क्या था, अचानक से फिर उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिए, लाठियां फिर से बरसाने शुरू कर दिए, चलाना शुरू कर दिया। इस बार तो भीड़ अधिक थी और अधिक भीड़ होने के कारण बहुत अधिक जख्मी भी होने लगे, घायल होने लगे। अब धर्मतल्ला एक कोलकाता का स्थान है, वहाँ के मोड़ पर आते ही आते जुलूस टूट गया। चूँकि बहुत अधिक भारी भीड़ थी और उस पर यदि लाठियाँ चलाना आरंभ कर दिया जाए तो भीड़ टूटने लगी। लेकिन क्या हुआ, इतना ही नहीं रहा, वहाँ पर स्त्रियाँ थी, 50-60 के करीब स्त्रियाँ वहीं मोड़ पर बैठ गई। और बस वो क्या बैठी, उनके आसपास भीड़ भी इकट्ठी होने गई। पुलिस सब स्त्रियों को पकड़कर उसके बाद लॉकअप भेज दिया पुलिस ने। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिनका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया, वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो पुलिस 50-60 स्त्रियों को तो भेज दिया लाल बाजार, किंतु स्त्रियों का और एक भाग था और उसका नेतृत्व कौन कर रही थी, विमल प्रभा, जो स्वयं सेवी भी थी, नेतृत्व कर रही थी, उनके आगे आगे चल रही थी। अब बहू बाजार कोलकाता में एक और जगह है, तो उन्हें बहू बाजार के पास वहाँ पर मोड़ पर रोक दिया गया पुलिस। और जैसे ही उनको रोका गया तो उनके साथ सारी स्त्रियां भी वहाँ पर बैठ गई मोड़ पर। पुलिस तो इधर क्या बीच बीच में लाठी चलाए जा रही थी, लोग इधर उधर हो जाए इस कारण से पुलिस अपना लाठी चलाना बंद नहीं कर रही थी। भीड़ नहीं हो पाए, पुलिस की यही कोशिश थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। अब उसी समय पुलिस नहीं आ पाई, लॉरी नहीं आ पाई, उनको रोका तो गया था, वहीं पर मोड़ पर तो बैठ गई थी, लेकिन पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई, उन सबको उठाया गया, वहाँ पर से गिरफ्तार किया गया बहुत आदमियों को और लाल बाजार ले जाया गया। अब इसमें एक और व्यक्ति का नाम लेखक ला रहे हैं, ब्रजलाल गोयनका। लेखक कहते हैं कि ब्रजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी था, पकड़ा गया। पहले तो वह डंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेज़ी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इसका मतलब है कि लेखक दमदम जेल में थे। वो ब्रजलाल गोयनका जिस व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ब्रजलाल गोयनका कई दिनों से उनके साथ काम कर रहे थे और दमदम जेल में जब ये भी थे, लेखक भी थे, तब ब्रजलाल गोयनका भी दमदम जेल में थे। वो पकड़े गए। पहले क्या हो रहा था कि वे झंडा लेकर के वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेज़ गति से दौड़े कि अपने आप गिर पड़े। पहले आप भी देखिएगा, यदि व्यक्ति तेज़, ज़रूरत से अधिक तेज़ दौड़े तो वो गिर जाता है। छोटा बच्चा को भी यदि बोला जाए दौड़ो तो दौड़ते दौड़ते गिर जाएगा। जिसमें यदि अपने ऊपर नियंत्रण न हो तो वो यदि कार्य व्यक्ति करे तो वो कार्य नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर भी झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए ब्रजलाल गोयनका इतनी तेज़ी से स्मारक की ओर गए थे, दौड़े थे कि खुद ही गिर गए। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ घुड़सवार आया और उसको लाठियाँ मारने लगा। पकड़ लिया, पकड़ करके ले जा रहा था, थोड़ी दूर ले गया, फिर छोड़ दिया। अब इतने में ही ब्रजलाल गोयनका रुका नहीं, वो क्या किया, इस पर वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया।
तब वो 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाज़ार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। अब इतना होने के बाद वो क्या किया कि स्त्रियों की जुलूस में शामिल हो गया। अब शामिल होने के बाद स्त्रियों को भी पकड़ा जा रहा था तो उसको भी पकड़ा गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया। लेकिन बृजलाल गोयनका ने हार नहीं मानी। वो क्या किया, 200 लोगों का एक जुलूस इकट्ठा किया, एक जनसमूह इकट्ठा किया और जुलूस के साथ सीधे लाल बाज़ार पहुंचा। वहां पर गिरफ्तार हो गया और जेल में भेजा गया। प्रायः उस समय क्या होता था, जेल भरो आंदोलन होता था। लोग स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ भी हद तक कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थे। फिर लेखक ने एक और व्यक्ति का भी नाम कहा, मदालसा। उन्होंने कहा कि मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। अब यहाँ पर एक स्त्री का है परिचय दिया जा रहा है, मदालसा। मदालसा कौन थी? जानकी देवी और जमनालाल बजाज की पुत्री थी। अब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पता चल रहा था कि थाने में उनको मारा भी गया। अर्थात यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिस इतनी निर्मम थी, इतनी क्रूर थी। पुरुषों को तो मारती ही थी, लेकिन पुरुषों के साथ स्त्रियों पर भी एकदम क्रूर व्यवहार दिखा रही थी, उन्हें भी मारा जा रहा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उतनी गिरफ्तारी के बाद भी स्त्रियों को 9 बजे रात में छोड़ दिया गया। कलकत्ते में इससे पहले इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया। इतनी सारी स्त्रियां इस तरह से आंदोलन में भी शामिल नहीं हुई थी, लेकिन जब शामिल हुई तो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी।